पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आज की वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि पापी व्यक्ति को उसके पाप की सजा कब मिलती है। अक्सर हम लोग से कोई न कोई पाप बनता ही रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी सारी जिंदगी पाप से ही निर्मित हुई है। उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप से बनी हुई है। जिनका परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा है और वे अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। वैसे ही लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है। इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं। यह तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? तो आइए आप सब समझ में आ जाएगा इस दृष्टांत के बाद। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को समाप्ति तक एक बार। एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की दुकान फॉर्चून की थी और दूसरी हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। एक तो बड़ी ईमानदारी से अपनी सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वह दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वो गरीब व्यक्ति हर पंडित अथवा ज्ञानी से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। उत्तर मिलता, धन धर्म से मिलता है। अब वो यह सोचकर बड़ा हैरान रहता कि अगर धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे मालदार हो जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले मालदार कैसे होते जा रहे हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले, चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। मित्रों, अब तो महात्मा जी के साथ वो ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया और गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे व्यक्तियों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर कर जल डालने लगे। 100-200 घड़ा डालने के बाद पानी उस व्यक्ति के गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मन, अब यदि 2-4 घड़े और डलवा दिया तो मैं डूबकर मर जाऊंगा।
यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता ना करें, मैंने ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम पता चलता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्पित की गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है, या चोर चुरा ले जाते हैं, या फिर किसी रोग मुकदमे आदि में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था और भगवान कृष्ण मौन खड़े थे, तब सभी लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान कृष्ण कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक उसी तरह पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति धनवान और सुखी संपन्न बनता जाता है। तब सबको यही लगता है कि वो अधर्म करके ही फैलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे? मित्रों कहते हैं, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता, वह सब तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट दोषी होकर भी निर्दोष लोगों को कुपित करता है, वह व्यक्ति घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वो हमेशा दूसरों के अवगुणों का जीतने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ के पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ दूर नहीं होता। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ईमानदार से कमाया गया धन सदा हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से आप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्म अनुसार कर्म करो, सदैव अपना और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, हमें भी पाप नहीं करने चाहिए। हमें भी सदा ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। ईमानदारी से कमाया धन सभी प्रकार से लाभ ही लाभ देता है। छल व कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख
देता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।